हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सारे। तो आज के लेक्चर में हम सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स पढ़ रहे थे। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे कि सॉलिड्स को हम सेपरेट किस तरीके से कर सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हमने पढ़ चुके हैं कि सॉलिड्स को हम किस तरीके से सेपरेट आउट कर सकते हैं। ओके गाइस, तो हियर वी हैव द सेपरेशन ऑफ a mixture of a solid and a liquid। कोई भी हमारे पास क्या है, एक सॉलिड है और एक लिक्विड है, दोनों को हमें क्या करना है, सेपरेट करना है। तो उसका मेथड्स क्या क्या है कि इस टाइप के मिक्सचर्स हैं, उन मिक्सचर्स को हम किस तरीके से सेपरेट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास मेथड्स हैं। आई हैव इंक्लूड फिल्ट्रेशन। क्या है? फिल्ट्रेशन, centrifugation, evaporation, crystallization, chromatography and distillation. These are the methods to separate solid and a liquid substance from each other. I will explain all of them with individual or with example. First of all, we have discussed filtration. Filtration is a method we can filter different substance. As in our common life, we have used hot tea। जो चाय होती है उसको हम किस में क्या करते हैं, जो छलनी होती है, चाय की छलनी होती है, उससे हम क्या करते हैं, जो चाय की पत्ती वो ऊपर रह जाती है और चाय हमारी नीचे चली जाती है। तो एक सॉलिड चीज है, जो हमारे पास चाय की पत्ती वो क्या है, सॉलिड है, और जो हमारे पास चाय है वो क्या है, लिक्विड है। तो इस तरीके से हम उसको क्या कर रहे हैं, फिल्टर कर रहे हैं। एक तरीके से उसको हमें क्या करना है, सेपरेट करना है, तो फिल्टर थ्रू हो गया। तो इस टाइप के जो सॉल्यूशन है, इस टाइप के जो मिक्सचर्स हैं, उसको हम किसके थ्रू सेपरेट कर सकते हैं, बाय द मेथड ऑफ फिल्ट्रेशन। अदर एग्जांपल्स, जैसे वाटर लिया हमने, या फिर हमने चौक ले लेते हैं, चौक प्लस में वाटर, ये हमारे पास सॉलिड है, ये लिक्विड है। इन दोनों को हमने मिलाया, कंप्लीट एक दूसरे के साथ घोल दिया। घोलने के बाद क्या हो गया कि हमें क्या करना है, फिल्टर पेपर लेना है। क्या लेना है? फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर, ये फिल्टर पेपर इजीली अवेलेबल होते हैं, और इसको एक मोड़ने का तरीका है, वो मैं आपको बता सकता हूँ कि क्या है, फिल्ट्रेशन है। इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, फिल्टर। ये पेपर सिंपल कागज का ही बना होता है, इसमें पोर्स होते हैं, बहुत स्मॉल स्मॉल पोर्स होते हैं। उन पोर्स में क्या होते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल्स निकल जाते हैं, बट जो चॉक पार्टिकल्स है वो रिमेनिंग रह जाते हैं। तो कुछ इस तरीके से मान लो हमारे पास ये इस तरीके से, ये हमारे पास क्या है, एक की होती है, इसको बोलते हैं की बोलते हैं या फनल बोलते हैं, फनल बोलते हैं। इन साइंटिफिक टर्म वी कॉल्ड इट फनल, और इन लोकल लैंग्वेज जो फ्यूल होता है उसको भी बोल सकते हैं। ये उस तरीके से दिखने, इसको हम यहाँ पे एक बीकर है, नीचे हमारे पास बीकर है। इस बीकर में हमें क्या करना है, यहाँ पे कंप्लीट क्या लगा दिया हमने, फिल्टर पेपर लगा दिया, फिल्टर पेपर लगा दिया। इस फिल्टर पेपर में हमने क्या डाला, मिक्सचर ऑफ चॉक एंड वाटर। अब क्या होगा, जो फिल्टर पेपर है वो वाटर को तो धीरे धीरे कहाँ ले आएगा, यहाँ पे ले आएगा, बट जो चॉक है वो यहीं पे जमा रह जाएगा। तो इस तरीके से हमने चॉक सॉलिड को और लिक्विड को अलग कर लिया। क्लियर? जिस तरीके से हमने चाय और चाय की पत्ती को अलग किया था। तो फर्स्ट मेथड क्या है, बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। सेकंड मेथड है सेंट्रीफ्यूगेशन। जो सेंट्रीफ्यूगेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये हमारे डेली लाइफ में बहुत काम आता है। ये किस तरीके से इंपॉर्टेंट है कि हमारे डेली लाइफ में जो सेंट्रीफ्यूगेशन है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। जो सेंट्रीफ्यूगेशन होता है मोस्टली उसमें हम क्या करते हैं, सॉलिड में जो भी चीज सस्पेंडेड होती है या लिक्विड है, लिक्विड में कोई भी चीज सस्पेंडेड प्रेजेंट है, जैसे मान लो मिल्क है, मिल्क है, इस मिल्क में आपने देखा होगा फैट भी प्रेजेंट है, फैट भी प्रेजेंट है, मिल्क भी प्रेजेंट है, एंड वाटर कंटेंट भी है।
ये तीनों चीज प्रेजेंट है। बट अगर हम देखें सिंपल तो मिल्क हमें ये चीज सेपरेट नहीं दिखाई देती। बट बाय मेथड ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन we can differentiate all these things। आप देखोगा जो डेयरी होती है वहां पे क्या होता है, दूध का नंबर निकाला जाता है। तो नंबर किसकी अकॉर्डिंग निकाला जाता है, बाय द सेंट्रीफ्यूगेशन। क्या होता है, एक टेस्ट ट्यूब सैंपल, मान लो ये टेस्ट ट्यूब सैंपल है, इस टेस्ट ट्यूब सैंपल में हमने क्या फिल कर दिया, मिल्क फिल कर दिया। मिल्क को फिल करने के बाद हम क्या करते हैं, इसको बहुत हाई स्पीड पे रोटेट कराते हैं इन सर्कुलर डायरेक्शन। जब इसको बहुत हाई स्पीड पे रोटेट कराएंगे तो इसमें से ये तीनों चीजें इनकी अलग अलग लेयर्स बन जाएंगी कुछ इस तरीके से। मान लो इसमें मिल्क भरा हुआ था, यहाँ पर अलग लेयर बनेगी, यहाँ पर अलग और एक यहाँ पे लेयर, तो फैट की सबसे ऊपर हो जाएगी। देन हमारे पास क्या रहेगा, आटा, देन मिल्क हमारे पास। तो इसकी वजह से ही हम क्या निकालते हैं, नंबर निकालते हैं। या फिर आपने डेयरी देखा होगा, जैसे मिल्क में से क्रीम निकालते हैं, मिल्क में से क्या निकालते हैं, क्रीम निकालते हैं, इसका लोग घी बनाते हैं। तो ये क्या है, ये एक मेथड है, और ये मेथड किसकी वजह से हो रहा है, सेंट्रीफ्यूगेशन की मेथड की वजह से। तो इस सेंटर की तरफ फोर्स लगते है, जब हम उसको रोटेट करते हैं तो रोटेट करते हैं तो किसी भी चीज को हम साइकिल चला रहे हैं एक सर्कुलर उसमें, तो हमारा जो झुकाव होगा वो कहाँ की तरफ होगा, बाहर की तरफ ना हो, कहाँ के होगा, अंदर की तरफ होगा। तो अगर मैं एक चीज है इस तरीके से रोटेट कर दी तो मेरा रोटेशन का जो डायरेक्शन है वो किस तरीके से होगा, सेंटर की तरफ, तभी मैं रोटेट कर पाऊंगा। अगर मेरा आउटसाइड हुआ तो मैं सीधा हूँ। क्लियर। तो इसी तरीके से ये रोटेट करते, बहुत हाई स्पीड में हम रोटेट कराते हैं और इस तरीके से फिर वो सेपरेट हो जाता है। तो ये दिस मेथड इज नोन एज सेंट्रीफ्यूगेशन। नेक्स्ट है इवेपोरेशन। ये सबसे सिंपल मेथड है कि आपके पास जैसे साल्ट एंड वाटर है, साल्ट एंड वाटर है, इसमें से क्या करोगे आप देखोगा, जो गांधी जी ने साल्ट दांडी यात्रा की थी और वहां पे नमक कानून तोड़ा था, तो वहां पे क्या बनाया था, नमक बनाया था। जो नमक बनाया था वो किस तरीके से बनाया था कि वहां पे जो समुद्र के किनारे, गुजरात में जो समुद्र के किनारे पे क्या होता, बहुत सारी क्यारे बनाई जाती हैं, जैसे हमारी क्यारे होती है जिसमें हम खेती करते हैं, इस तरीके की क्यारे बनाई जाती है समुद्र के किनारे पर। तो लहरें आती हैं, लहरों पे जैसे ही लहरें आती हैं उसमें पानी फिल हो जाता है और लहरें चली जाती हैं वापस, पानी वहीं रह जाता है। तो क्या होता है, वो साथ साथ इवोपरेट होता रहता है। आपको पता है जो समुद्र का पानी बहुत ज्यादा खारी होता है, तो इवोपरेशन हो रहा है, तो वाटर तो इवोपरेट हो रहा है, बट जो 60% है उस वाटर में वो कहाँ पे रह गया, वहीं पे रह गया। तो ये सबसे सिंपल मेथड है इवोपरेशन। किसी भी मेथड, किसी भी हमारे पास साल्ट एंड वाटर का सॉल्यूशन ले लें, उसको हम धूप में रख दें या फिर उसको हम गर्म कर लें, तो हमारे पास वाटर है वो क्या हो जाएगा, इवोपरेट हो जाएगा और साल्ट हमारा बचा रह जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट है क्रिस्टलाइजेशन। ये इंपॉर्टेंट है किसके लिए, मोस्टली जो साल्ट्स होते हैं, सॉलिड साल्ट्स, सॉलिड साल्ट, यहाँ पे क्या होता है, क्रिस्टल्स, यहाँ छोटे छोटे क्रिस्टल्स बनते हैं। उनके क्रिस्टल्स मतलब होते हैं, जैसे आपने चीनी का दाना देखा है, वो क्या है, क्रिस्टल है। तो ये जैसे हमारे पास, मैं एग्जांपल में कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट ले लिया हमने, ये आपका ब्लूइश होता है कुछ। तो ये क्या होता है, हम क्या करते हैं, मान लो एक बीकर लिया, इस बीकर में हमने वाटर लिया और यहाँ पे क्या करते हैं, कॉपर सल्फेट लेते हैं, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। अब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, इसको हम क्या करते हैं, हीट अप करते हैं, यहाँ हीट करेंगे तो हीट करने के बाद जो इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स थे वो क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ क्या बचेंगे, कॉपर सल्फेट बचेगा। और जैसे ही उसको हम ठंडा करने के लिए रख देंगे, विद इन 3 और 4 आवर्स उसमें छोटे छोटे से दाने पड़ जाते हैं और उन दानों को क्या बोला जाता है, क्रिस्टल बोलते हैं। जैसे आपने शुगर देखी, शुगर मिल्स में क्या होता है, जो शुगर होती है, चीनी होती है, ये कहाँ से बनती है, गन्ने के जूस से बनती है। तो वहां भी किस तरीके, कौन सा प्रोसेस यूटिलाइज होता है, क्रिस्टलाइजेशन। तो क्रिस्टल्स की फॉर्म होती है, जो आप शुगर चीनी के दाने होते हैं, एक दाने को क्या बोला जाता है, एक क्रिस्टल बोला जाता है। ओके, तो ये मेथड है क्रिस्टलाइजेशन। क्लियर। द फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ
crystal from its different kind of substance is known as crystallization. Clear? Chromatography, ये क्रोमो का मतलब होता है कलर, ये ग्रीक वर्ड है। क्रोमो मतलब होता है कलर, क्रोमा, और ग्राफी मतलब होता है राइटिंग, ग्राफ, ग्राफिक्स होते हैं या फिर ग्राफिया होता है। ग्राफिया किसके लिए वर्ड यूज किया जाता है? राइटिंग के लिए यूज किया जाता है। सो कलर और राइटिंग से मतलब है कि यहाँ पे एक सब्सटेंस है, मान लो इंक है, इंक में हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट काइंड के सब्सटेंस प्रेजेंट हैं। अब इंक को हम सिंपली देखते हैं तो हमारे पास कैसी है? ब्लू इंक है। अब ब्लू इंक में भी हमारे पास और चीजें प्रेजेंट होती हैं, कुछ पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से उसका कलर कैसा हो जाता है? मान लो ब्लू कलर आ गया। तो उस डिफरेंट डिफरेंट पिगमेंट्स को भी हमें क्या कर सकते हैं? सेपरेट कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ क्रोमेटोग्राफी। जो क्रोमेटोग्राफी है इसमें दो फेस होते हैं, एक मोबाइल फेस होता है, एक स्टेशनरी फेस होता है। मोबाइल फेस मोस्टली लिक्विड होता है और स्टेशनरी फेस होता है मोस्टली क्या होता है? लिक्विड, सॉलिड होता है। क्लियर? जो स्टेशनरी फेस होगा वो क्या होगा? सॉलिड होगा। तो एक मोबाइल फेस, एक स्टेशनरी फेस, ये दोनों काम आते हैं, तब जाके नहीं हम किसी भी सब्सटेंस को इजीली सेपरेट कर सकते हैं बाय द मेथड ऑफ क्रोमेटोग्राफी। नेक्स्ट है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन सेम इसी तरीके से है जैसे आपका क्या है? इवोपोरेशन। बट यहाँ पे क्या हो गया? इवोपोरेशन में तो वाटर क्या हो गया? इवोपरेट हो गया। बट यहाँ पे क्या होगा? वाटर भी, साल्ट और वाटर का सॉल्यूशन है। जो हमारा डिस्टिलेशन है ये हमारे पास, इसका एग्जांपल साल्ट एंड वाटर ही ले रहा हूँ, साल्ट प्लस में वाटर। अब जो इवोपरेशन में बताया था, मैंने वहां कहा था कि वाटर क्या हो जाएगा? इवोपरेट हो जाएगा। हमें यहाँ पे क्या करना है? साल्ट को भी लेना है और वाटर को भी अलग करना है और दोनों को बचा के रखना है। तो हम क्या करेंगे? इसको हीट अप करेंगे। जब हीट अप करेंगे तो वाटर क्या होगा? इवोपरेट होगा। इवोपरेट होगा तो हम क्या करेंगे? उसको कंडेंस कर लेंगे, वापस क्या कर लेंगे? कंडेंस कर लेंगे। कंडेंस का मतलब वापस उसको किस फॉर्म में ले आएंगे? लिक्विड फॉर्म में ले आएंगे। जो वेपर्स हैं उनको किस में कन्वर्ट कर देंगे? लिक्विड में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये प्रोसेस में हमें वाटर मिल गया एंड साल्ट मिल गया। तो इन दोनों को जब हम ऑब्टेन करेंगे तो उस प्रोसेस को बोला जाता है डिस्टिलेशन। क्लियर? तो ये सारे मेथड्स थे हाउ टू सेपरेट सॉलिड एंड लिक्विड। क्लियर? तो आई होप all these are available and all these are understand by you, and I have explained all this. If any doubts, then comment below on my video. Thank you guys. I hope all of you like my video. Thank you guys. Have a nice day.